अब हम लोग और एल्किल हैलाइड में क्वेश्चंस में आएगी। इस क्वेश्चंस में बात कर रहे थे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम लोग जब आ रहे थे तो रिएक्टिविटी में हमने रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। रिएक्टिविटीज की कंडीशन ये है कि ग्रुप कार्बन पे बढ़ता जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। ये एल्किल हैलाइड्स के साथ कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड्स लेते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में जैसे आप कहते हैं ना कि F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, और ऐसे ही इनकी हाइलाइट। तो जैसे HF, HCl, HBr, HI, इनके आर्डर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप समझिए कल हमने जब आपको शेयर किया इस बात को, तो हमने आपसे रिएक्टिविटी आर्डर की बात की। तो हमने आपसे कहा रिएक्टिविटी आर्डर, तो रिएक्टिविटी आर्डर में जैसे RI, RBr, RF ये है। तो आप ये समझ लीजिए जो ये चारों आपके हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि एल्किल के साथ में आयोडीन लगी हुई है, तो वहां पर क्या है कि आयोडीन की साइज बढ़ती है और आयोडीन की पावर कम होती है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ लगना है वो कम होता है। इस वजह से जो इनकी आर्डर है वो इंक्रीज कर जाता है। देखिए ये इट इज डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों हुआ? सर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? सर जैसे कोई फूंक मार रहा हो माइक के पास। हमने कहा सब लोग अपने माइक को ऑफ कर लें और जिसको क्वेश्चन पूछना हो पूछेगा। यस सर। ठीक है, ओके। मैंने कहा ये जो एल्किल आयोडाइड है इसके पास एनर्जी सबसे लोअर है, सबसे लोअर एनर्जी। जिस बॉन्ड पास सबसे लोअर एनर्जी होगी वो बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा, और जो सबसे होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, जो बॉन्ड जैसे RI, R मींस एल्किल, तो एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड RF का है, सबसे वीक बॉन्ड RI का है। जो बॉन्ड सबसे वीक है वही बॉन्ड सबसे इजी ब्रेक होगा, और जो सबसे इजी ब्रेक होगा उसी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ये कंडीशन ज्यादा होगी। दूसरी कंडीशन आप भी जान रहे हैं कि जैसे आप एल्किल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, अगर हम लोग एल्किल ग्रुप की बात करते हैं, सर अमन पांडे के यहाँ से आवाज आ रही है सर, बंद नहीं कर रहा है। टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड ये देखिए ऑर्डर है इसका, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में किस प्रकार का नेचर है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, किस टाइप का है, जिस टाइप का उसका नेचर होगा, जिस टाइप नेचर होगा उसी बेसिस पर हमने कहा रिएक्टिविटी के दो प्रकार के ऑर्डर है। अगर जनरल एल्किल हैलाइड है तो उसमें आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड है, और अगर आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड बात न की जाए, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी बात की जाए, तो आप ऐसे समझिए। सपोज कीजिए कि हमने आपसे कह दिया
CH3I, CH3, CH2I, CH3C, CH3H, I और CH3C, CH3I। अब देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक, अब आप बताइए ABCD में, इस ABCD का ऑर्डर रिएक्टिविटी का क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? D होगा। D के बाद क्या होगा? C होगा। C के बाद क्या होगा? B होगा। अब B के बाद A होगा। देखिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मीन्स ये हुआ कि आप देखिए ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसमें देखिए एक एल्किल ग्रुप ज्यादा है, ये एथिल है, ये मेथिल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा अप्लाई हो रहा है? देखिए ये ब्रेकिंग कैसे होती है, ब्रेकिंग ऐसे होती है, जो ग्रुप लग जाते हैं देखिए ऐसे, तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है। देखिए ये ब्रेकिंग है। ओके, ये तो बात रही हम लोगों की रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की कंडीशन में आपको बता दिया मैंने, जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे वो इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे इसका कैलकुलेशन। ठीक, अब आप समझिए कि राइट, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमने आपसे टर्सरी का जो भी बात हमने आपसे शेयर की, जैसे देखिए CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 यहाँ देखिए I लगा हुआ है। दूसरा हमने कहा आपसे CH3 है, CH2 है, C है, CH3 है, CH3 है, यहाँ भी I। फिर देखिए मैंने लिखा CH3, CH2C, CH2, CH3। आप देखिए ये है। अब आप इस कंडीशन सोचिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट ग्रुप पे जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्किल ग्रुप बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए 12 में से यहाँ देखिए एक एथिल हो गया, यहाँ देखिए 2 एथिल हो गया। ऐसे ही हम अगला में 3 एथिल ले सकते हैं। तो आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की कैलकुलेशन के लिए आप समझ लीजिए कि एल्किल हैलाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। करस्पॉन्डिंग जो एल्केन होती है उस एल्केन से ज्यादा ये रिएक्टिव होती है। रीजन होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, पोलैरिटी। देखिए एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि हमने आपसे कह दिया कि CH3Cl और CH4 which is more reactive, तो CH3Cl is more reactive। रीजन क्या है? रीजन उसमें यह है कि CH3Cl के पास पोलराइजेशन होता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता है। तो ये जो कंडीशन है आप सामने पोलैरिटी की वजह से जो पोलैरिटी डेवलप होती है एल्किल हैलाइड में, वो एल्केन में डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए एल्किल हैलाइड एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो आप जानते हैं यहाँ पर ज्यादातर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी मेजर प्रॉपर्टी है। जैसा सब्स्टिट्यूशन तो एल्केन में भी है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है, लेकिन फॉलो किसको करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही यहाँ फॉलो करते हैं।
दोबारा कनेक्ट करो, तो पता इंटरनेट बंद करेगा। हमारा कनेक्ट करो इंटरनेट, आप कैसे दूसरे चार्जर लगा पाते हैं। चलिए ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम लोग ये रिएक्टिविटी की बात हो गई। एल्किल हैलाइड में आपको 3 प्रकार की हैलाइड मिलेगी, उन तीनों हैलाइड्स की बात की जाएगी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। इसके बाद ये आयोडाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, तो उसमें किसकी रिएक्टिविटी होगी ये आप इसका आधार पर आंसर इसका बता लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, जहां शुरू करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो उसमें प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव की प्रिपरेशन। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव की प्रिपरेशन में सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले की कंडीशन है कि आप जान रहे हैं कि कहाँ से बनेगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो किससे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन से ही, हाइड्रोकार्बन में ही, चाहे वो एल्केन की ग्रुप से हो, चाहे वो एल्काइन के ग्रुप से हो। क्या लिखे हैं, प्रिपरेशन ऑफ, क्या आप लोग को वॉइस नहीं जा रही है? जा रही है सर। किसको वॉइस की दिक्कत है? वॉइस की दिक्कत किसको हो रही है? किस स्टूडेंट को? अपना माइक ऑन करके हमको बताइए, किस स्टूडेंट माइक जिसकी प्रॉब्लम सर हो अपना फाइल चेक करो, बाकी सब सही है। सर मोनो हैलोजन के आगे क्या लिखे हैं? मोनो हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव? डेरिवेटिव। तुम लोग का है दिखता है। आप मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसको प्रॉब्लम हो अपना अपना मोबाइल, अपना इंटरनेट चेक करो। बाकी क्लास ठीक चल रही है, डिस्टर्ब ना करो। आप मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, आप मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से जब आप इसको बनाएंगे, नंबर 1 पार्ट होगी फ्रॉम एल्केन। एल्केन से बनाते हैं, एल्केन से बनाने में डायरेक्ट हेलोजिनेशन है, ये आप कर सकते हैं बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर दीजिए। एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन आपने पढ़ा है, वो रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन है ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें हैलोजन डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं। हैलोजन वहां पर डायरेक्ट अटैच हो जाता है और फ्री रेडिकली रिएक्शन होती है। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कहा CH4 है, देखिए CH4 है, इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 से कराई, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराई। अगर यहाँ पे Cl2 एक्सेस में है, यहाँ पर अगर Cl2 एक्सेस में है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर
पूरे हाइड्रोजन जितने जिन 4 हाइड्रोजन है, ये चारों हाइड्रोजन यहाँ सब हो जाएंगे क्लोरीन से। आप देखिए यहाँ मिक्सचर बनेगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CH3 प्लस CCl4, ये इसका चारों का मिक्सचर बनेगा। यस सर। इनका मिक्सचर बनेगा। ओके, अगर मान लीजिए और ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, इसकी मैकेनिज्म के लिए आपने सीख लीजिए। जैसे Cl2 है, Cl का फ्री रेडिकल है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Cl फ्री रेडिकल में चेंज होता है। ये रिएक्शन है आपकी फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यस सर। यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बन जाता है तो फ्री रेडिकल बन करके इस एल्केन में, जैसे ये मान लीजिए मेथेन है हमारा, इस मेथेन पे फ्री रेडिकल जाएगा। ये इनिशिएशन स्टेप है भी, ये अपनी पोजीशन में यहाँ फ्री करेगा और यहाँ बना देगा मेथिल फ्री रेडिकल प्लस HCl। ये मेथिल फ्री रेडिकल का बनना ही इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, ये कहलाती है चेन रिएक्शन। ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन। ये तब तक रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि पूरे हाइड्रोजन नहीं हो जाते हैं। ये चाहे आपका मेथेन से हो, चाहे आपकी एथेन से हो। ये कंडीशन है आपकी डायरेक्ट हैलोजिनेशन की। ओके, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। नो सर। इसमें अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग एल्केन को एक्सेस कर देंगे, एल्केन को एक्सेस में ले लेंगे, तो हमारी रिएक्शन में केवल एल्किल हैलाइड बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एल्केन को एक्सेस में ले लेंगे तो केवल एल्किल हैलाइड बनेगा। आप देखिए, किसी में जैसे हमने CH4 लिया, देखिए CH4 अगर एक्सेस में है और प्लस Cl2 हो तो यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl, ये बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है बात, ठीक है। अब अंतर क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्लोरीनेशन बताया। अगर क्लोरीनेशन के बाद अगर आप आते हैं आयोडीनेशन या ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन तो ये तो एक ही है, लेकिन आयोडीनेशन में प्रोसेस थोड़ी सी चेंज है। पहले तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया आपसे छोटी एल्केन है, जैसे मेथेन हो गई, एथेन हो गई, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि आपके सामने ब्यूटेन ले लें, सपोज कीजिए कि हमने ब्यूटेन लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, अगर इसकी रिएक्शन कराएं इसके साथ, देखिए यहाँ पर एक्सेस में एल्केन है। अगर एक्सेस में एल्केन है तो यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे तो आपको मिक्सचर बनेगा दो, दोनों इसके आइसोटोप हो सकते हैं, मतलब आइसोमर्स हो सकते हैं, सॉरी। जैसे आप कर सकते हैं ना कि जितने भी इसके आइसोमेरिक कंडीशन बनती है, जैसे एक देखिए CH3 ClCl CH2 CH3 एक हुआ, दूसरा क्या हुआ CH3 CH2 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 Cl, ये हुआ। और क्या बनेगा, और इसे किसके साथ बनेगा CH3 CH3 Cl, ये बनेगा। आप देखिए इन सब का, इन तीनों का मिक्सचर बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 40% ये बनेगी, बाकी ये सब जो है 30% है। ये कब रहेगा, जब क्या होता है? कीजिए कि हमने प्रोपेन ले लिया, CH3 CH2 CH3, इसकी क्लोरीनेशन करा दीजिए प्रोपेन की, जब कराएंगे तो यहाँ 2 बनेगा, इसमें तो वही बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन।
2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए स्टेबल प्रोडक्ट ये है, ये बनता है आपका 55%, ये बनता है 45%। सर हाँ, एक्सेस क्या होता है? एक्सेस ज्यादा मात्रा में। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर आप वहां पर हेलोजन को ज्यादा मात्रा में, अगर आप वहां पे हेलोजन को Cl2 को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वहां पर वो रिएक्शन चेन रिएक्शन होगी और वो तब तक चलेगी जब तक कि उसके पूरे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। ना हो। अगर हम लोग CH4 को जैसे एल्केन को एक्सेस में ले लें, अगर हम लोग एल्केन को एक्सेस में ले लेंगे, वहां पर एल्किल हैलाइड कोल बनेगी, वहां पर चेन रिएक्शन आगे नहीं प्रोसीड। सर कहीं से आवाज आ रही है। सर ये रिएक्शन, अपना माइक बंद कर दिया। ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे आप देखिए जो रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन एक्सेस में होता है, वो रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें मैंने कहा जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। आप देखिए जब ब्यूटेन में इसकी हैलाइड बनेगी तो इसके तीन आइसोमर बनेंगे। इन तीनों आइसोमर की परसेंटेज मिलाकर 100% होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है उसकी ही मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप देखिए प्रोपेन ले लीजिए, प्रोपेन के साथ में क्या होगा, जो है आपको 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें जब 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन ले लेंगे तो इसमें जो 2 क्लोरोप्रोपेन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए क्या बन रहा है, ये 50% बन रहा है। ओके, यस सर। देखिए आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन ये दो प्रोसेस है जो इस रिएक्शन से नहीं होती। क्लोरीनेशन तो अपनी एराइडेशन से होती है। आयोडीनेशन जो होती है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आयोडीनेशन जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो एचआई होता है, जो एचआई होता है, वो एचआई क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये एचआई क्या करता है। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। जा रही है? आ रही है सर। क्लियर आवाज आ रही है? अपना सुनाई दे रहा है, सुनाई यस दे सर, रहा है बढ़िया सर। आवाज आ रही है। हाँ, आप करके फिर शांत करिए, दोबारा जुड़ जाएंगे, ठीक रहेगा। सर अच्छे से आवाज नहीं आ क्लियर रही है आपकी सर। आवाज। बेटा इंटरनेट सही, यहाँ दिक्कत नहीं है, आपकी लेट नहीं सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो आयोडीनेशन सर सबका माइक ऑफ करा दीजिए सर, हाँ, सबका माइक ऑफ करा दीजिए सर, आवाज आती है उधर से। सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए या कहिए तो हम सब कुछ ला। बेटा वो ठीक नहीं ना, पता नहीं सर कौन आवाज कर रहा है। सब लोग म्यूट हो जाइए। इसमें कुछ लोग भी बात कर रहे हैं, जैसे आप देखिए अभय कुशवाहा, प्राची केसरवानी, आप कुछ लोग अपना बंद करिए माइक। आर्य मिश्रा, 3 आदमी बंद करिए। प्राची बंद करो अपना माइक। प्राची की माइक नहीं बंद हो रही है। चलिए आयोडीनेशन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह यह है कि जो एचआई है, जो एचआई यहाँ बनता है, वो एचआई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो एचआई बनती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। आप देखिए जैसे आपने मान लीजिए क्रिया CH4 प्लस I2 इक्वल टू CH3I प्लस HI। ये जो HI बनी, ये HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो
इस क्या कर देता है, ये रिवर्स रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। ये जो ऐसे चल रहा है ये रिएक्शन को ऐसे कर देता है, देखिए रिवर्सिबल कर देता है। कौन? ये चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको फिर से रिड्यूस कर देता है। जब फिर से रिड्यूस कर देगा तो क्या बना देगा, CH4 बना देगा। आप इसकी रिड्यूसिंग रिएक्शन आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग IHI की रिएक्शन, IHI की रिएक्शन अगर हम लोग मान लीजिए किसी और ग्रुप से करा दें, जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रो आयोडिक एसिड होती है HiO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड होती है HiO3 से करा दें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये बना देता है I2, ये I2 बना देता है और प्लस CH2 बना देता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आयोडीन है इसकी +5 है, हाइड्रोजन स्टेट कितनी है, +5। यहाँ आयोडीन की क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप देखिए HI ने क्या किया, HI की एक कौन सी रिएक्शन है, HI की रिड्यूसिंग रिएक्शन है। HI ने इस HiO3 को HiO3 में I को I2 में रिड्यूस कर दिया। देखिए तो ये इसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। पहली चीज ये हो गई आयोडीनेशन की। अगर हम लोग फ्लोरिनेशन की बात करें, फ्लोरिनेशन मतलब एडिशन ऑफ फ्लोराइड। तो फ्लोरिनेशन जो होती है वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है, ये पता ही आपको। मतलब हैलोजेंस में जो रिएक्टिविटी है आर्डर है वो जान रहे हैं आप, F2 Cl2 Br2 और I2, ये देखिए है। तो जो आर्डर है वो F2 Cl2 Br2 I2 ये आर्डर है। जब ये आर्डर है तो F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव हो जाती है। ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। जब एक्सप्लोजिव रिएक्शन है तो आप देखिए CH3 के साथ में कराएंगे ये, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ ले लिया, जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड ले लिया, तो आपने ले लिया CH3 CH2 Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए Hg2F2 मर्क्यूरी क्लोराइड से करा दिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, इसकी वजह से मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं। अब इसका फ्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा 2CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। देखिए बन गया क्लोराइड, ये हो गया एथिल क्लोराइड, ये बन गया एथिल क्लोराइड। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो ये है। तो उसका कारण ये है कि जो रिएक्टिविटी का आर्डर हमने बताया आपको वो ये है, ये रिएक्टिविटी का आर्डर है F2 Cl2 Br2 I2, ये रिएक्टिविटी का आर्डर है। इसमें जो F2 Cl2 Br2 है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये वाली इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आप जान रहे हैं, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जहां पर रिएक्शन जब होती है तो हीट इवॉल्व होती है। तो जब आप क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करते हैं तो इन तीनों रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और आयोडीनेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए जो आयोडीनेशन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन F2 Cl2 Br2 I2 एक ही है। अगर आप देखिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो मतलब एल्किल हैलाइड जब बनती है तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन को जो एब्स्ट्रैक्शन है एल्केन से, वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का जो आर्डर है, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं रिमूवल, एब्स्ट्रैक्शन आर्डर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन निकलती है
जो हाइड्रोजन निकलती है उसका जो ऑर्डर है वो जो एलिल होता है, एलिल की डिग्री ऑर्डर है, एलिल की डिग्री 1 डिग्री और ये ऑर्डर है आपका एब्स्ट्रैक्शन। आप एब्स्ट्रैक्शन समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन कहां से कैसे निकलती है। ठीक है, जो अभी हमने आपको क्लोरीनेशन कराई थी, जो क्लोरीनेशन मैंने कराई थी अभी जो बना था आपके सामने की क्लोरीनेशन जब कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रेशमी मिक्सचर बनता है, मतलब वहां पर डी और एल दो प्रकार जानने की बात है। जैसे आपको प्रकाशिक समानता बताई गई है फिजिक्स टू केमिस्ट्री। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इस पे और नोट कर लीजिए। सर एब्स्ट्रैक्शन ऑर्डर क्या होता है? CS2 इस पे अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर जो होता है वो आप कर सकते हैं ना कि CH3Cl, मतलब आप कर सकते हैं यहाँ पे ये रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमी मिक्सचर बना हुआ यहाँ पर डी और एल टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। डी और एल, डेक्स्ट्रो और लिवो, दो प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, दोनों ही यहाँ बनते हैं। जिस सॉल्यूशन में दोनों बनते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, RACEMIC, रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद है जो हमने आपसे बात कही, एलाइलिक कंडीशन है, जहां पर एलाइलिक जुड़ता है वहां पर एलिल बनता है। तो एलिल की कंडीशन ये है कि रिएक्शन स्लो रहती है, तो अगर आप वहां पर जैसे मान लीजिए नोड की रिएक्शन है वो, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन के केस में अगर आप क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराइए, क्लोरीन से कराए वाली रिएक्शन, तो रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर होती है, लगभग आप समझ सकते हैं कि 773 डिग्री केल्विन हो रही है, इस पर होगी। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl प्लस HCl, ये है आपका एलिल क्लोराइड। ये क्या है, ये है एलिल क्लोराइड, ये बनती है। लेकिन चूंकि हाई टेम्परेचर बन रही है, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर की बात न करें, अगर हम लोग यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात न करें तो N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड लगा देंगे तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब अगर हम लोग, ये हाई टेम्परेचर बेसिस कंडीशन है, अगर हम लोग यहाँ पे इसी प्रोटीन की रिएक्शन अगर हम लोग ये है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, अगर हम लोग इसे करा दें तो ये रिएक्शन बहुत सरलता से हो जाती है, सेम रिएक्शन हो जाती है, देखिए सरलता से हो जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, CH2Br है, मान लीजिए यहाँ Br है क्या, Br प्लस HBr न बन के यहाँ पे यहाँ बन जाता है सक्सिनिमाइड।
देखिए ये रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन बन रही है, इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए, ये सक्सिनिमाइड है, ये बन गया आपका एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये स्पेशल रिएक्शन है थी। अब ये आपका एक जो पार्ट था, जो मतलब हम लोगों ने कहा हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट था कि बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन, तो एल्केन जो होती है उस एल्केन की हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड को बनाई। ये इसका फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड पार्ट इसका जो है वो है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आप ले लेंगे कोई एल्कीन ले लेंगे, उस एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन से, देखिए हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन से हमने बना दिया, अब हम लोग एल्कीन से बनाएंगे। नंबर 2, एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये एल्कीन की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, ये एडिशन रिएक्शन होगी। ये होगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में दो प्रकार की चीज यहाँ पर मिलेगी। एक हम आपको पढ़ाएंगे मार्कोनी का रूल, दूसरा पढ़ाएंगे एंटी मार्कोनी का रूल। एक मार्कोनी का, एक एंटी मार्कोनी का, ये दोनों आपने पढ़ा है, इसको नेक्स्ट पीरियड में हम कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन जनरल एग्जाम्पल हम शुरू कर देते हैं। जैसे मार्कोनी का है, मार्कोनी का के लिए आपने कहा ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन पे, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का हम लोग योग कराएंगे। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलोजन है, मतलब निगेटिव पार्ट है, वो कार्बन, उस कार्बन से जाकर अटैच होता है एल्कीन के, जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होती है, सबसे लीस्ट होती है। यस सर। देखिए एसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब 3 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है, इनको लेंगे तो इनके साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो उस कंडीशन पे ये एसिमेट्रिकल एल्कीन बनती है। हम लोग दोबारा कनेक्ट होते हैं आफ्टर 5 मिनट।